आपसे बात करते हैं। उनके पास तो एग्जैक्ट पल्स होगी क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के क्लाइंट से बात भी करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर साबू हमसे बात करने के लिए। ये क्या क्या चल रहा है बाजार में आपके हिसाब से? क्या मूड बन रहा है आपका? बड़े प्लेयर्स आपके क्या कह रहे हैं? पहले तो थैंक्स अ लॉट ईटी नाउ स्वदेश को टू इनवाइट अस ऑन योर चैनल, सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमें बुलाया। नाउ अगर अपने मार्केट पर्से से देखें तो बहुत क्लैरिटी है। ये एफआई की सेलिंग जारी है जो कंटिन्यूस चल रही है। ये दिस हैज बीन सो ये लास्ट अपने 2 साल से देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली चल रहा है। अगर आप नंबर्स पर से देखें तो एफआईज ने करीब करीब 2.5 लाख करोड़ बेचा है इन द लास्ट 1 ईयर एंड 7-8 मंथ्स और सो। अभी अगर अपने को ये देखना है कि लास्ट 10 दिन में क्या हुआ है, लास्ट 10 दिन में बहुत भारी सेलिंग हुई है। सो ये एफआई डोमिनेटेड जो नाम है उन्हीं में सेलिंग चल रही है, अगर चल भी रही है तो। बाकी अगर आप जो कह रहे थे, ब्रॉडर मार्केट्स आर लुकिंग वेरी हेल्दी। मुझे भी काफी हेल्दी लग रहा है इफ वन हैज टू सी विद दैट पर्सपेक्टिव। अब ये ऐसा क्यों है? इसके दो कारण है। एक, जितने नेगेटिव्स हैं दे आर ऑल आउट, सब बाहर हैं। आप यूक्रेन रशिया में और कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं आ सकता। फर्दर टू दिस आपके यूएस में ऑलरेडी 75 बिप की रेट है की बात चालू हुई है। सो ऐसा नहीं है कि इधर से कुछ बहुत ज्यादा उसमें भी नेगेटिव आ सकता है। इंडिया का इन्फ्लेशन 6.95% आया था, जिसको भी आज फाइनेंस मिनिस्टर, एक मैंने देखा एक आर्टिकल था जिसमें वो कह रहे थे कि अभी भी काफी कंफर्टेबल लेवल्स पे है, तो यहाँ से ही बहुत ज्यादा शूटअप करते हुए नहीं दिखता है। एंड फोर्थ, कमोडिटी कॉस्ट भी अगर आप देखें तो सारे हाई पे ही है। क्रूड भी हाई पे ही है एंड वहां से मॉडरेट ही हो रहा है। सो जैसे जैसे हम एक भी पैरामीटर को इंप्रूव करते हुए देखेंगे यहाँ से, उतना ही मार्केट में तेजी आती रहेगी एंड उतने ही स्टॉक्स अच्छे होते रहेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से डाउनसाइड बहुत ज्यादा है मार्केट में। एंड जितनी हम लोगों की बात भी हो रही है फ्रॉम द क्लाइंट यूनिवर्स, हमारे जो फंड्स एंड ऑल, तो इंक्रीमेंटली डोमेस्टिक्स में तो फंड आ ही रहा है। सो एवरी मंथ इन लोगों को 8 से 9 हजार करोड़ का इन्फ्लो आता है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को, एसआईपी के द्वारा। अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज का भी देखें तो उनको भी एन्युटी आता ही है पैसा। सो इन टर्म्स ऑफ हमारे डोमेस्टिक फंड्स इन्फ्लो आ रहा है, एफआई की सेलिंग है। एफआई का फनल बहुत ज्यादा नहीं बचा है कुछ भी। अपने अगर अपने ये डेटा भी देखें तो जो एफआई की इंडेक्स ओनरशिप है वो इट हैज कम डाउन टू ऑल टाइम लोएस्ट लेवल्स पे है लिटरली। सो यहाँ से आप अपने बाइंग ही देख सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से जैसे आप कह रहे थे, कुछ कुछ पॉकेट्स में अपने देख रहे हैं कि 4-5 नामों में ही सेलिंग थी और उसी से ही मार्केट इंपैक्टेड था। उसके अलावा बाकी ठीक है। तो मुझे बैंक्स में बड़ी तेजी लगती है। मुझे लगता है कि ये प्राइवेट बैंक्स जो हैं, अपार्ट फ्रॉम द लार्जर एचडीएफसी ट्विंस, मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और ये सब नामों में मुझे अच्छी तेजी दिखती है यहाँ से। वरुण, मुझे याद नहीं आ रहा वो पीरियड कौन सा है, मैं रिसर्च टीम से बात करूंगा निकालने के लिए। बट 5-6 साल पहले भी एग्जैक्टली ऐसा ही वक्त था, अगर आपको याद होगा। उस समय रिलायंस, एल&टी, ऐसे 4-5 स्टॉक्स थे। पूरी इंडेक्स में सिर्फ 5 स्टॉक चलते थे और उसके डायरेक्शन की वजह से बाजार और पूरा ब्रॉडर मार्केट भी बहुत शांत था। इंडेक्स के बाकी सारे स्टॉक, वो ऐसा पीरियड मेरे हिसाब से 9 महीने रहा था जब सिर्फ 4-5 स्टॉक्स चलते थे बाजार में। आपको याद है वो पीरियड? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट इस बार तो ये बेटर है कि ये उल्टा है, रिवर्स हो रहा है गिरने के समय गिरने के समय 4-5 नाम गिर रहे हैं और बाकी ब्रॉडर मार्केट हेल्दी है। तो इससे अच्छा सिनेरियो नहीं हो सकता जिस सिनेरियो में हम हैं। सो अपने यहाँ से भी आगे इन्वेस्टर्स को यही मेरी माय सजेशन वुड बी कि अपने को आगे भी जो देखना है वो ये देखना है जहां पे ग्रोथ रहे, जिनमें अब ग्रोथ की विजिबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उन स्टॉक्स पे यहाँ से देखें। तो ये बताइए, अब स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं। ये एफआई डोमिनेटेड, इनफैक्ट एफआई सेलिंग को भी हमें एक होमोजीनियस एरिया की तरह नहीं देखना चाहिए। ऐसे भी स्टॉक्स हैं इंडेक्स में जहाँ पे एफआई लगातार अपना ये बढ़ा रहे हैं। आईटीसी को देखिए, 200 बेसिस पॉइंट का स्टेक बढ़ाया है आईटीसी में। तो स्टॉक सिलेक्शन पे मेरे हिसाब से काफी ज्यादा फोकस रहेगा। आईटीसी में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है ना। आईटीसी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई वर्सेस पूरा कंज्यूमर पैक। एंड साथ ही में आईटीसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सो ऐसा नहीं कि आईटीसी के परफॉर्मेंस में हमने कहीं भी मिस देखा है और नहीं आगे भी लगता है। तो आगे आईटीसी के परफॉर्मेंस पे भी लगता है कि अच्छा ही रहना चाहिए जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, और प्लस वैल्यूएशन आपके फेवर में है। तो दोनों कॉम्बिनेशन में आईटीसी उनके पोर्टफोलियो में काफी बेटर बैठता है। तो उस हिसाब से आप आईटीसी में स्ट्रेंथ देख रहे हैं एंड आईटीसी में स्ट्रेंथ रहनी भी चाहिए। आगे काफी साल का अंडर परफॉर्मेंस है
अगर आप बाकी सब स्टॉक्स भी देखें, जैसे टाटा पावर था 10 साल के अंडर परफॉर्मेंस के साथ बाद में मूव करना चालू किया, ऐसे काफी सारे नाम हैं जो अपने अंडर परफॉर्मेंस के बाद में मूव करना चालू किए। सो ये आईटीसी में भी होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। राइट, गुड आफ्टरनून वरुण, प्रियंका यार, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आईटीसी की आप बात करें, साथ साथ आप काउंटर्स लाइक गॉडफ्रे देख रहे हैं, वो भी अच्छे खासे चल रहे हैं। आई थिंक उनमें भी कुछ टेक्निकल चार्ट्स था, बट एनी हाउ यू टॉकिंग अबाउट लार्ज कैप्स एंड ब्लू चिप स्टॉक्स। वरुण, ऐसे में अब क्या देखना चाहिए? आप क्या मानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में एक एडजस्टमेंट चल रही है, एडजस्टमेंट ग्लोबली भी एक एडजस्टमेंट चल रही थी, प्राइस एनर्जी प्राइस एडजस्टमेंट, क्या हम पूरी तरह उसे फैक्टर इन कर चुके हैं? और अब इंडियन मार्केट्स में स्पेसिफिकली हाई पीई जिन जिन स्टॉक्स की है, वहां पर एक एडजस्टमेंट अभी भी खत्म नहीं हुई है। डू यू बिलीव दिस? तो मैं पार्टली आपके साथ एग्री करूंगा। इसमें क्या है कि जिनमें ग्रोथ है, अभी भी जिनमें ग्रोथ की विजिबिलिटी स्ट्रांग है, मेरे हिसाब से उनमें अगर वैल्यूएशन भी हाई है तो वो टिके रहेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पे आपको कमजोरी दिखेगी। सो जहां पे भी थोड़ा बहुत भी ग्रोथ में इफीनेस आ रहा है या मार्जिन में इफीनेस आ रहा है, वहीं पे आप करेक्शन देख रहे हैं। सो एचडीएफसी बैंक के अगर आप ध्यान दें, अगर उनका जब प्री क्वार्टरली अपडेट आया था तो ग्रोथ पर से ठीक दिखा था, बट रिजल्ट जब आया, रिजल्ट के बाद जब आपको मार्जिन में प्रेशर दिखा एंड उसकी विजिबिलिटी में थोड़ा तकलीफ दिखी, तब जाके करेक्शन आया इन बोथ एचडीएफसी ट्विंस। सो सिमिलरली अगर आप बाकी सेक्टर्स में भी देखें तो वही प्ले आउट होने वाला है। अभी आज सीमेंट स्टॉक सारे तेजी में है, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमेंट स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो आगे होप बहुत ज्यादा नहीं है एंड वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सो जितने भी लार्जर कैप्स हैं सीमेंट में, उनमें उनमें अभी भी अगर आप एसीसी के नंबर के इसमें भी देखें तो वॉल्यूम में भी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, ना ही आपके कॉस्ट फ्रंट पे कंफर्ट है, एंड प्लस रियलाइजेशन इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो सीमेंट की भी जो आज तेजी है, मुझे लगता है ये भी थोड़ी कूल डाउन होगी। बट जहां पे स्ट्रेंथ आ सकती है वो लार्जर नेम्स में मुझे लगता है बैंक्स है, जिनमें आईसीआईसीआई, एक्सिस, उनकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग रही है, वो आगे भी रहेगी और वैल्यूएशन में भी कंफर्ट है आपको उसके साथ में। आज रूरल इकोनॉमी रिलेटेड जितने स्टॉक्स है, मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहिए। अगर आप ये देखें जो यूक्रेन रशिया से हुआ है, उसमें एग्रो बेस्ड कमोडिटीज जितने हैं उनमें बहुत बड़ी रैली आई है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, बिकॉज यूक्रेन एंड रशिया दोनों बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं ग्लोबली। सो उनकी जो बेनिफिट है उनसे, वो अपने रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा आ रही है। रूरल इंडिया में करीब करीब 30,000 करोड़ के ऊपर खाली व्हीट में मुनाफा होगा अगर ये प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं तो। अगर आप बाकी सारे कमोडिटीज देखें तो उन सबको मिला के भी 50,000 करोड़ के ऊपर रहेगा अपार्ट फ्रॉम व्हीट। सो जो इंक्रीमेंटल पैसा जा रहा है रूरल साइड में वो बहुत स्ट्रांग है। तो रूरल साइड के जितने भी स्टॉक्स हैं जो रूरल रिलेटेड हैं, उनमें बड़ी तेजी लगती है, और ये काफी टाइम से कुछ किए नहीं थे। रूरल स्लो डाउन चल रहा था, जो यहाँ से हमारी उम्मीद है कि बहुत बड़ा टर्न अराउंड आएगा उसमें। सेड वरुण, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है सीमेंट स्पेस को लेकर भी जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2 महीने हैं, उसके बाद ऑफ कोर्स मॉनसून किक स्टार्ट होते ही सीमेंट की डिमांड भी लगातार हम देखें 1 क्वार्टर के लिए तो एटलीस्ट डीप डाउन खत्म होती हुई दिखेगी। लेकिन इस बीच जहां हम ग्लोबल ट्रिगर्स को टच करने की कोशिश करें, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पिछले दिनों डोमेस्टिक मार्केट्स ने कई सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी देखें, वहां से राहत मिलने में कितना समय लग सकता है, या क्या आपको लगता है वहां से कुछ हद तक अगर स्थिति संभलती है तो बाजार के लिए वो अच्छा होगा? ये बोलना बहुत मुश्किल है कि ये कितने टाइम और चलेगा, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो 2 महीने होने आ गए करीब करीब, या 2 महीने से ज्यादा हो गए, और एट द एंड ऑफ द डे उनके भी ट्रूप्स फटीग तो हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। सो जैसे ही ये डीएस्केलेट होना चालू होगा, अपने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ओवरऑल सिनेरियो में देखेंगे। बट जो थोड़ा लॉन्ग रन रह सकता है वो कैन बी यूएस विद रशिया, जो उनका चल रहा है वो थोड़ा लॉन्ग रन रह सकता है मेरे हिसाब से। बट इस चीज पे कमेंट कर पाना कि ये कब तक खत्म होगा थोड़ा मुश्किल है। बट मार्केट ने ये फुल्ली एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि काफी टाइम से रहा है अपने मार्केट में। राइट वरुण, आपके मिड कैप्स की बात करते हैं। क्या आपको मिड कैप्स अच्छे लग रहे हैं, रूरल प्ले वाले, फर्टिलाइजर कंपनी, शुगर, कुछ और क्या दिलवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? सो अगर आप मिड कैप्स में देखें तो ओवरऑल ही मिड कैप में स्ट्रेंथ काफी है, अगर आप ये नोटिस करेंगे। एंड फर्टिलाइजर स्टॉक, शुगर स्टॉक्स, इन सब में तेजी चली रही है काफी टाइम से, प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट भी रहा ही है सामने इन दोनों सेक्टर को। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये सेक्टर फ्लेवर में रहेंगे। एंड मिड कैप्स सिर्फ ये 2 स्पेस में नहीं, मुझे तो अक्रॉस द स्पेस ही मिड कैप्स में स्ट्रेंथ काफी दिखाई दे रही है। अगर आप कोई भी सेक्टर में देखें, मिड कैप्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल।
मिड कैप्स आर डूइंग वेल। वरुण, आपने अभी थोड़ी देर पहले रूरल थीम की बात की कि उस स्पेस पर नजर आएगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। यहाँ अगर कोई और आप इस स्पेस से जुड़ी हुई कोई रिसर्च या जो ट्रेंड्स आप देख रहे हैं या कोई सेक्टर फोकस आप शेयर करना चाहते हैं, स्पेसिफिक फोकस? सो अगर आप देखें तो रूरल फोकस जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें हमें जो पसंद आता है वो एक महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लियर प्ले है वहां पे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट वहां पे एक क्लियर प्ले है। अगर आप लार्जर नेम्स में देखें तो डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी बेनिफिट करते हैं वहां से। इसीलिए आप देख भी रहे कंज्यूमर कंपनीज काफी रैली की हैं। अभी जो लास्ट में बॉटम क्रिएट किया था वहां से रैली होना चालू हो गई है। इसके अलावा एसबीआई बेनिफिट करते हैं लार्जर नेम्स में। सो रूरल रिलेटेड जितने भी नाम हैं जिनका स्क्यूनेस उस तरफ ज्यादा है वो सब बेनिफिट करेंगे। हमें इमामी भी अच्छा लगता है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बिल्कुल वरुण, साथ ही कमोडिटी मार्केट पर भी एक बार आपका आउटलुक मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एनर्जी पैक अगर देखें और पर्टिकुलरली बुलियन मार्केट भी देखें, एनर्जी पैक में क्रूड की चाल ऑफ कोर्स सप्लाई कंसर्न्स काफी हद तक डोमिनेट कर रहे हैं और साथ ही बुलियन मार्केट में गोल्ड सिल्वर में जिस तरह से ट्रेंड नजर आ रहे हैं, ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स आपको कैसे लग रहे हैं? So, अगर आप कमोडिटी मार्केट में देखें तो एक क्लियर का ट्रेंड है कि फेरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टील अगर आप देखें तो स्टील हैज स्टिल बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टील में कोई प्रेशर आया नहीं है अभी तक एंड वो आपको हर कंपनी में रिफ्लेक्ट करेगा। टाटा स्टील में हो, जेएसपीएल में हो या जेएसडब्ल्यू स्टील में हो, किसी में भी हो, ये क्लैरिटी है कि स्टील कंपनीज बहुत अच्छा करने वाली हैं बिकॉज प्राइसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेन्ड है एंड इन सब के जो बैलेंस शीट है वो मोर और लेस अब नेट कैश होने वाला है वेरी सून। सो स्ट्रेंथ बहुत हो गई है बैलेंस शीट वर्सेस, प्राइसेस आर होल्डिंग ऑन एंड विंडफॉल गेन्स है जो स्टील सेक्टर को आ रहा है ओवरऑल। एल्यूमिनियम में अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम में थोड़ा करेक्शन आया है अभी रिसेंट, बट स्टिल एल्यूमिनियम इज एट अ मच हायर कंफर्ट, एट अ वेरी कंफर्टेबल लेवल। अगर आप देखें तो 3000 के ऊपर कोई भी भाव हुए एल्यूमिनियम का, बेस मेटल का, तो भी आप बहुत कंफर्टेबल रह सकते हैं स्टॉक्स में। एंड ये अभी भी 3200 से 3300 के रेंज में इट हैज बीन मेंटेनिंग। सो उस फ्रंट पे भी काफी कंफर्ट है। क्रूड अगर आप देखें तो इंडिया काइंड ऑफ हैज एडजस्टेड टू $100 काइंड ऑफ क्रूड लेवल। थोड़ा सा क्रूड हायर साइड में है बट उसमें भी बहुत ज्यादा मूवमेंट अगर आप देखें तो ऊपरी साइड में नहीं हो रही है, नीचे ही स्थान में हो रही है। तो वो धीरे धीरे करके इट हैज बीन कूलिंग ऑफ होना। सो कमोडिटी में मुझे लगता है कि फेरिस बहुत क्लियर कट प्ले है जिसे देख के जिसे इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए। यहाँ पे हम हमारे यहाँ पे पीएल में सबसे ज्यादा हम बुलिश टाटा स्टील। राइट। ऑटोज में क्या देख रहे हैं आप? मैंने ऑफ कोर्स बताया आपने, बट मोर ऑफ अ एग्री इक्विपमेंट प्ले, शायद रूरल प्ले। उसके अलावा कुछ ऑटोज में? सो ऑटोज में देखिए क्लियर कट प्ले महिंद्रा एंड महिंद्रा तो आता ही है जैसे मैंने कहा आपसे। मारुति शुड आल्सो डू वेल बिकॉज 4-व्हीलर में स्ट्रेंथ बहुत है, पेंट अप काफी स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई साइड इश्यूज रहे हैं व्हिच वी हैव सीन ऑलरेडी एंड इंक्रीमेंटली यहाँ से जो नेगेटिव्स थे अबाउट कमोडिटी कॉस्ट एटसेट्रा वो तो स्टॉक में बिल्ट इन है ऑलरेडी। यहाँ से अगर कमोडिटी कॉस्ट कूल ऑफ होना चालू हुए तो हम ये सब में हम मूवमेंट देखने वाले हैं। आप मारुति बोल लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा बोल लीजिए, टीवीएस मोटर्स बोल लीजिए, ये तीनों में हमें काफी स्ट्रेंथ लगती है गोइंग फॉरवर्ड। एंड इनफैक्ट फ्रॉम अ ग्लोबल प्ले विद अ लिटिल थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के साथ में हमें टाटा मोटर्स भी अच्छा लगता है। टाटा मोटर्स में अच्छी खासी फॉल आई है 550 के लेवल से। उसके बाद इनफैक्ट लेके आइए जरा टाटा मोटर्स के चार्ट को देखें तो सही, 450 क्रॉस नहीं हो पा रहा है वहां पे। राइट। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू बन रहा है वरुण? क्योंकि अब जैसे मिंडा हो गया, आपका वैरिक भी वन ऑफ दिस डेज बहुत अच्छा चल रहा था, जमुना ऑटो, बड़े सारे स्टॉक्स हैं इसके अंदर, और अगर ऑटो बढ़िया चलेगा तो ये तो सबसे पहले चलने चाहिए। सो आप कभी भी देख लीजिए पहले के भी ट्रेंड्स में पहले ऑटो स्टॉक्स मूव करते हैं और बाद में ये सारे एंसिलरीज मूव करते हैं। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिंडा इज अ वेरी गुड नेम टू लुक एट। ये जितने भी आपके एंसिलरीज रहेंगे, जितने भी अराउंड ऑटोज रहेंगे, ये सब अच्छा करने वाले गोइंग फॉरवर्ड। सो ऑटोज एंड ऑटोज पे हम लोग काफी ज्यादा बुलिश हैं एंड उसमें हमें एंसिलरीज की भी मूवमेंट लगती है कि अच्छी आएगी। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आज हमें समय देने के लिए और इन सारे क्वेश्चंस पर अपना व्यू हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो प्रभुदास लीला से वरुण साबू आज हमें अपना व्यू शेयर कर रहे थे मैक्रो और माइक्रो फ्रंट पे, कई सारे सेक्टर और थीम्स पर उन्होंने बात भी